सपने देखना सभी को आता है, लेकिन उसे साकार करने की कोशिश करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हमारे देश भारत ने यह साबित किया है कि हमारे देश में सपने देखे भी जाते हैं और पूरे भी किए जाते हैं। बॉलीवुड से लेकर ताजमहल तक, क्रिकेट टीम से लेकर इसरो तक, भारत देश के पास कई ऐसे खजाने हैं जो हमें हर देश से अलग बनाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो हमारे देश को दुनिया से अलग बनाती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, चाहे आप इंडिया में कहीं भी क्यों ना हो, एक चीज़ आपको हर जगह भारी मात्रा में मिलेगी, त्यौहार। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स और सेक्युलर देश है और हर साल 400 से भी ज़्यादा फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जहां बाकी के कंट्री में गिने चुने त्यौहार होते हैं, वहीं इंडिया में आपको हर महीने 10 त्यौहार से कम तो नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, एक और दिल खुश करने वाली बात, चाहे होली हो या ईद, क्रिसमस हो या गुरु नानक जयंती, एवरी मेजर फेस्टिवल ऑफ एवरी रीजन इज़ अ नेशनल हॉलीडे इन आवर कंट्री। यही तो है दोस्तों हमारे देश के संस्कार और संस्कृति। नंबर 2, लैंग्वेजेस स्पोकन। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि यूएस में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1, यूएस की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। अच्छा हटाओ ये बताओ कि चाइना में कितनी भाषाएं बोली जाती है? सिर्फ 1, चाइनीज़, जो कि पूरे देश में बोली जाती है। और फाइनली अब हम आते हैं इंडिया पर। हम सभी को पता है कि भारत की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। और क्या आपको पता है हमारे देश के पास 500 से भी अधिक अनऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एंड इट इज़ नो सरप्राइज कि हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग 2nd नंबर पर आती है। और इंग्लिश, जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने वाले लोग इंडिया में इतने हैं कि इंडिया आज वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है आफ्टर अमेरिका। वो भी तब जब यूएसए में 95% से ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं और इंडिया में ऑन एन एवरेज हर इंसान 3 से 4 भाषाएं बोलने जानता है। और ऐसा भारत के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। नंबर 3, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। चाहे कोई भी फील्ड हो, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, इंडिया ने हर फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसके बिना आज दुनिया शायद थोड़ी अलग होती। दुनिया के सबसे बड़े और समझदार साइंटिस्टों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि वी ऑल लॉट्स टू बी एन इंडियन। इसका मतलब कि हम सब भगवान से यही दुआ करते हैं कि हम भारत के वासी बने। 0 और डेसिमल नंबर सिस्टम से लेकर मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस संस्कृत, सब इंडिया का ही तो कंट्रीब्यूशन है। और आयुर्वेदा का भी ओरिजिन इंडिया में ही हुआ। नंबर 4, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉस्क बिल्ड। इंडिया की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 80% लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन बस 15% ही है। मगर फ्रेंड्स, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देशों में भी उतने मस्जिद नहीं हैं जितने हमारे देश में हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ मस्जिद में इंडिया का नाम टॉप 3 कंट्रीज़ में से आता है। और दोस्तों, इसी को हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नंबर 5, इंडियन स्ट्रीट फूड्स। चाहे आप जितने भी बड़े आदमी बन जाएं, जितना भी पैसा कमा ले या 5 स्टार या 7 स्टार होटल में खा ले, माँ के हाथ का बना खाना और घर के पास मिलने वाला स्ट्रीट फूड की जगह कोई भी नहीं ले सकता। पानी पूरी, वड़ा पाव, छोले कुलचे, पापड़ी चाट और अन्य कई सारे डिशेस। आया ना मुंह में पानी। इंडिया की स्ट्रीट फूड इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि दूसरे देशों में भी इंडियन स्ट्रीट फूड और इंडियन रेस्टोरेंट्स का बहुत डिमांड है। वेल दोस्तों, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि प्रूफ करते हैं कि इंडिया बाकी कंट्रीज़ की तरह नहीं है। हमारे देश ने पुराने ज़माने में बहुत कुछ सहा है। कई लोग आए और हमारे देश से बहुत कुछ लेकर चले गए, लेकिन हमारे देश ने जितने खजाने खोए हैं उससे कई ज़्यादा बोए हैं। एंड वी कैन प्राउडली से दैट इफ़ इंडिया डिडंट एग्जिस्ट, टेक्नोलॉजी वुडंट हैव बीन हाउ इट इज़ नाउ, साइंस वुडंट एग्जिस्ट हाउ वी सी नाउ। हमारा देश सबसे अलग और निराला है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए।